10th क्लास चैप्टर 5 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का, हम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एक और कर रहे हैं, जिसमें विच टर्म ऑफ द एपी जो है हमारे पास वैल्यूज यहाँ दे रखी है एंड ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, एक और टर्म जो जिसकी वैल्यू जो जीरो की इक्वल करनी है और इसके लिए हमें रीजन भी देना है अपने आंसर का। तो क्वेश्चन जो है वो हम उसका सोल्यूशन करते हैं। ए की वैल्यू आ गई 21, डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें A1 और A2 में से A1 माइनस करा 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3। अब AN की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है -81, फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 एंड D। AN की वैल्यू -81, A आ गया आपके पास 21 और N की वैल्यू जो है वो हमारे पास नहीं है एंड D की वैल्यू -3। -81 इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा 3n माइनस माइनस प्लस 3 वन जा 3। -81 इसको अरेंज कर लेते हैं हम कांस्टेंट को, प्लस 3 माइनस का 3n -81 इज इक्वल टू 24 माइनस का 3n। वेरिएबल को हम लेफ्ट में लेके आते हैं, माइनस का यहाँ आके ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 3n। 24 ये माइनस में, यहाँ आके ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो माइनस का 3n इज इक्वल टू ये बन गया 105 हमारे पास यहाँ पे। हाँ जी 105, सॉरी ये माइनस का नहीं है 105। n इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 से 9, 3 5 से 15, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 35 आ गई। अब हमें इसी की वैल्यू जो है इक्वल टू 0 करनी है हमने, तो इसमें हमारे पास an की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a प्लस n माइनस 1 एंड d, और टोटल वैल्यू इसकी किसके इक्वल निकालनी है हमें, टर्म की 0 के इक्वल। a की वैल्यू एज इट इज लेंगे हम 21 प्लस n यहाँ पे हमारे पास नहीं है बिकॉज हमने n जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है इसका। तो n माइनस 1 एंड d की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हमारे पास -3 है, टोटल वैल्यू 0। तो ये आया हमारे पास यहाँ 21 प्लस माइनस फिर से -3 को n के साथ मल्टीप्लाई करा 3n माइनस माइनस प्लस और 3, टोटल वैल्यू 0। अब इसमें हमारे पास कांस्टेंट जो है वो इकट्ठे कर लेते हैं, +3 -3n, टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 0। ये बन गया हमारे पास यहाँ 24 -3n, टोटल वैल्यू जो है वो 0। अब वेरिएबल को हम यही रखते हैं एंड 0 और कांस्टेंट को उधर लेके आते हैं, ये प्लस में है कन्वर्ट हो गया माइनस में, 3n प्लस ये बन गया माइनस का 24, माइनस से माइनस कटा n इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 3, 3 8 से 24, n की वैल्यू आ गई 8। तो इस तरह से जो 8th टर्म है हमारे पास, जो 8th टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, 8th टर्म की वैल्यू जो है वो होगी हमारे पास यहाँ पे 0। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है बेटा ये सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल ध्यान से करना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच बेटा।